हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट सेशन में हमने कवर किया गूगल शीट के बारे में, एन इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल शीट, और इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर किए गूगल शीट के बारे में। वैसे ही देयर आर मेनी फीचर्स अबाउट गूगल शीट, बट हमने 4 मेजर फीचर्स कवर किए गूगल शीट के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो लर्नड द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड गूगल शीट। उसके बाद हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पढ़ाई की। तो by any chance if you have missed that video you can go back and watch that in my playlist. तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे we are going to take a tour of interface of Google Sheet. So मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से important functionalities होते हैं Google Sheet में and how can you use it in a very kind of overview manner. उसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम फॉर्मूलाज लगाते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे पढ़ेंगे। बट आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ गूगल शीट का कि हम इसे एक्सेस कैसे करते हैं, उसके अंदर किस बटन का क्या काम होता है. सो विल जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ गूगल शीट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So all you need to have is a Google account, and then you see at right side we have these 9 dots. If you click there, you can see all the apps provided by Google. If you scroll down, आपको दिखेगा Google Sheet. You just have to click on that. It will take 2 or 3 seconds to open. You have this blank spreadsheet. Just click on there, and ऐसा ही इंटरफेस दिखता है गूगल शीट का, जो कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है. अब हम यहाँ पे we'll just try to explore the important features. Will not go to explore all the features because ऐसे बहुत सारे features होते हैं जो कि आप नॉर्मली फ़ोन्स में भी यूज़ करते हो और आपको पता है कि उससे क्या हो सकता है. सो पहले आपको दिख रहा है अनटाइटल स्प्रेडशीट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ नेम फॉर दैट डॉक्यूमेंट. सो यहाँ पे हम जाके इस स्प्रेडशीट के नेम को रीनेम कर सकते हैं. सो लेट मी रीनेम इट बाय द डेटा गर्ल. ओके. एंड अगर आप इसके पास में देखोगे देयर इज एन ऑप्शन एंड इट सेज सेव्ड टू ड्राइव. तो जैसा कि मैंने बताया था कि गूगल शीट इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म. सो वॉट एवर चेंजेस यू मेक हियर यू डू नॉट हैव टू सेव इट मैन्युअली, इट ऑटोमेटिकली गेट्स सेव्ड अनलाइक एक्सेल. ओके. उसके बाद हम आते हैं, देन वी हैव दिस फाइल. You know, most of the options, you know, new, open, import, make a copy. You can download this file in whatever version you want. जो भी यहाँ पे options दिए हुए हैं आप उसमें download कर सकते हो. Then you have this version history. So yeah, this is nothing but suppose आप किसी project पे काम कर रहे हो and then you deleted few data because you thought that was the right step. फिर आपको कुछ time बाद realize हुआ that okay, that data, I need that data again. So आप इस version history में जाके आप पुराने वर्जन को रिस्टोर कर सकते हो एंड यू कैन गेट वॉट यू वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन. ओके. सो दैट्स द मेन यूज ऑफ दिस वर्जन हिस्ट्री. उसके बाद हम जाते हैं एडिट. दीज आर वेरी नॉर्मल ऑप्शंस लाइक अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट. वी ऑल नो दैट व्हाट इज इट. देन वी हैव दिस व्यू. ओके. फर्स्ट ऑप्शन शो. ओके. व्हाट इज शो? इट सेज दैट फॉर्मूला बार. Right now it's checked, which means that formula bar is visible. If I uncheck it, you'll see the formula bar is not there. Okay. So that was one thing. For now I'll check it. Second one was grid lines. So grid lines are nothing but the cells you see. You have this line and this line. If I uncheck it, you'll see पूरे cells जा चुके हैं. You'll just have a plain kind of sheet. So ये हम तब करते हैं जब हम charts बना रहे हैं, drafts बना रहे हैं. उस time we don't need the cells because we are not going to write anything on that. तो उस time हम करते हैं generally, but right now I want that grid lines to be there. Okay. उसके बाद आता है freeze. मैं आपको बताती हूँ freeze क्या होता है. Suppose करो you have a header. Maybe we have name here, then we have ID, and then we have age. Okay. अभी क्या होता है, you have three columns, right? Name, ID, age, and suppose you have many rows and you want to go down. अगर हम scroll down करते हैं, आप देखना क्या होगा. अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके headers छुप गए. Now you can't see what was the header. So right now you have 3 columns and it's easy to remember the names of that 3 columns. What if in future you are dealing with a big data? तो उस टाइम आप हर columns को याद नहीं रख सकते. और सपोज आप स्क्रोल डाउन कर रहे हो एंड यू फॉरगेट दैट व्हाट कॉलम आई वाज लुकिंग फॉर, तो वो बहुत ही टफ हो जाता है. सो लेट्स देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, यू सी नो, all we have to do, we have to select this row 1, we have to go freeze and then we can just freeze up to row 1. तो अभी क्या होगा, if we scroll down, you see हम scroll down कर रहे हैं but we still have the headers on. Suppose I just add a header, maybe location, just for the check.
मैं स्क्रोल डाउन कर रही हूँ बट यू हैव द हेडर्स इंटैक्ट. ओके, सो ये उसी में यूज़ होता है. देन वी हैव ग्रुप. मैं आपको बताती हूँ इस ग्रुप का क्या यूज़ है. सपोज यू हैव अ डेटा विच यू वांट. सपोज आपको सेकेंड रो से 7th रो तक यू हैव जनवरी डेटा. जस्ट अज्यूम. ओके, हम इस रोज को सेलेक्ट करेंगे, हम उसके बाद व्यू में जाएंगे एंड ग्रुप पे क्लिक करेंगे. अभी क्या होगा, सेकेंड रो से 7th रो तक जो भी डेटा है वो एक ग्रुप में आ गया है. यू डू यू सी अ सबट्रैक्ट साइन हियर. अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो ऑल द रोज आर गेटिंग ग्रुप्ड. अभी फर्स्ट रो के बाद यू कैन ओनली सी 8th रो. वाई? बिकॉज फ्रॉम सेकेंड टिल 7th दैट रोज हैव बीन ग्रुप्ड. अगर आपको वो देखना है यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन एंड यू कैन सी अगेन. ओके, सो नॉट अ बिग डील. फॉर नाउ आई जस्ट रिमूव इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट. देन वी हैव दिस कॉमेंट्स. गूगल शीट में क्या होता है ना, जैसे मल्टीपल पीपल कैन वर्क, राइट. तो अगर किसी एक इंसान को जानना है कि सपोज देर आर 2 टीम मेंबर्स एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम रिमोट. द वन पर्सन डिड समथिंग एंड द अदर पर्सन इज कंफ्यूज्ड अबाउट इट एंड देयर इज अ टाइम जोन डिफरेंस. यू नो, इफ यू आर जनरली वर्किंग विद US क्लाइंट्स, तो आप दिन में काम करते हो, आपका दिन का रात होता है. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट लीव अ कॉमेंट. देन हे कैन यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन अबाउट इट. सो वैसे कॉमेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे आप उस कमेंट्स को हाइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, शो ऑल कमेंट्स, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट. देन इट्स जूम एंड फुल स्क्रीन, डज नॉट मैटर. देन वी हैव दीज इंसर्ट्स. You can insert a cell, you can insert a rows, column, sheet. Okay, I'll show you what is sheet. This sheet, if you just click here, you had 1 tab. Okay, now you have 2. So this is what it means. Generally we say tab, but you can also call sheet, not an issue. Then you have these 3 things, charts and pivot table, and I'll show you चार्ट्स कैसे बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है. फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, हाँ ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बिकॉज मैं आप बस इतना ही समझो कि इफ़ यू हैव अ नंबर एंड यू वांट टू फॉर्मेट इट, इफ यू हैव अ टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट इट, सो उस केसेस में ये काम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन डिटेल. वी वर इन फॉर्मेटिंग, राइट? नो, वी वर इन डेटा. सो ये जो डेटा ऑप्शन है, अगर आप सपोज आपने अपना ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप डेटा पे क्लिक करते हो एंड यू क्लिक ऑन क्रिएट अ फिल्टर, तो क्या होता है ना, यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट हो जाएगा. ये देखो, you'll get a filter sign. तो यहाँ पे जो भी नेम्स है, अभी तो वी डोंट हैव एनी नेम्स टू शो यू, बट इफ वॉट एवर नेम्स यू हैव, सपोज वी हैव मे बी Shama, we have Anjali, we have Sona, anything, maybe we have Anu, these things. So we can just, if we just filter, we can see these names here. तो ऐसे फिल्टर करने में इससे आसानी होती है. इसका क्या यूज़ है, ये हम कब यूज़ करते हैं, I'll show you everything. So no need to panic. I'm just showing you how is it, okay? I'm not showing you exactly how does it work because you cannot know it without learning the other formula and other pivot charts and tables, okay? So don't get panic. उसके बाद add a slicer, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आपको पता चलेगा स्लाइसर का कब यूज़ करते हैं. उसके बाद है प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस. सो यू नो, इफ सपोज दिस अ टीम and they have a Google sheet which tracks their work, okay? और कुछ ऐसे उसमें tracking data है which manager doesn't want other employees to see, okay? Manager just wants to have those access for leads, you know, team leads. तो उस केस में हम कुछ डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसे और कोई खोल ना पाए. इन सब केसेस में ये सब काम आते हैं. देन डेटा वैलिडेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. डेटा क्लीनअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. तो यहाँ पे डेटा क्लीनअप हमेशा आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रॉ डेटा बहुत ही क्लीन मिले. यू नो, दैट इज़ द मेन चैलेंज, टू क्लीन डेटा. अगर क्लीन डेटा मिल जाए तो चार्ट्स बनाना एंड ड्राफ्ट बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट डेटा क्लीनअप इज़ द चैलेंजिंग टास्क. सो हमें पढ़ेंगे कि हम कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हैं और सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. यहाँ ये सारे हमें बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के. टूल्स एंड एक्सटेंशंस एंड वी कैन एक्सप्लोर लेटर, ओके? दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद यू ऑल नो दिस इज अनडू, दिस इज रीडू, दिस इज नथिंग बट प्रिंट, दिस इज पेंट फॉर्मेट. सो इफ you want to copy same formatting to one cell to another, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दिस इज नथिंग जूम एंड ऑल. ये कुछ $1 का साइन है, अगर आपको आई मीन करेंसी का साइन है, इफ यू वांट दैट. दिस इज परसेंटेज, दिस इज टू डिक्रीज द डेसिमल, एंड दिस इज वाइस वर्सा टू इंक्रीज द डेसिमल पॉइंट्स. एंड देन यू हैव these are fonts. हम यहाँ आते हैं, these are important things. This is border. Suppose I have this, you can select border from here if you want the whole thing to be selected and all. So you'll see this is whole 4 sides borders it has. It does not have any borders. Then this has middle border, vertical border. ये आप खुद से भी explore कर सकते हो, not a big deal. Then
ये आप जो देख रहे हो which is disabled right now, it's disabled because this is merged cells, okay, and you can only merge cells when you have two cells. So since I have selected one cell here, that's why it's disabled. The moment I select two cells, you see this gets enabled, okay. If I click, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, इट गेट्स मर्ज्ड. सो इसका यही काम होता है. इसका भी यूसेज मैं आपको बताऊंगी कि हम कब यूज़ करते हैं इसे. नाउ दिस इज़ अलाइनमेंट, यू ऑल नो दिस इज़ लेफ्ट मिडल राइट अलाइनमेंट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अगेन ये इफ़ इन अ सेल आई हैव रिटन समथिंग, मे बी माई नेम, इफ आई क्लिक हियर देन ये मिडल में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. नॉट अ बिग डील, यू नो, उतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से. हाँ, नाउ दिस इज टेक्स्ट रैप. ओके, आई शो यू. माय नेम इज द डेटा गर्ल. Okay, this is written like this. Now I want the whole thing to come in one cell. What am I supposed to do? I'll just go here, I'll click on this wrap. देखो ये एक सेल में आ गया. So this is for that. उसके बाद अगेन ये सब बकवास की चीज़ें, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. लिंक अटैच करना है तो यू कैन डू दैट. ओके, नाउ इफ़ यू नोटिस यहाँ पे फिल्टर इनेबल हो गया है. ओके, क्यों हुआ है ऐसा? इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी वर लुकिंग इनटू डेटा, या वी created filter, so we inserted filter, right? अब भी यहाँ पे हमें remove का option आ रहा है. If I remove it, it's removed and this also got disabled. तो that's why, because हमने filter लगाया था. इसका बहुत ही use होता है. I'll tell you everything. So these were the basic, an overview of the interface of the Google Sheet. ये सारी अभी आपने सिर्फ जाना that what exists in Google Sheet. You don't know the usage, and you will not know unless you jump on creating some live projects or you start putting formula. ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल में ये काम क्यों करता है. why do we even have these options? तो उस टाइम आपको ज़्यादा समझ में आएगा. So yeah, there was one more important point which I forgot to tell you, which was share. If you remember, in our last session, I told you one important feature about Google Sheet, which was Google Sheet is a collaborative tool. Means you can share that sheet with anybody you want, I mean in your organization of course, and then multiple people can work on that sheet. But वो आप share कैसे करोगे, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, but now I'll show you live. So you have to click on this share button. You have to enter the mail ID, okay, and then you can just click on done. किस टाइप का एक्सेस देना है? अभी I have created this sheet, so it's showing owner on my mail ID. But अभी जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसे शेयर करोगे, you'll get options there. वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. So for now आप इतना ही जानो. आपने पिछले सेशंस में बहुत बार ये सुना होगा that Google Sheet is a collaborative tool and और ये बहुत ही ईजी होता है शेयर करना. So this is that option which makes it easy to share. So I hope you got a rough idea on the interface of Google Sheet. आपको ये समझ आया होगा कि what button does what. So अभी क्या होता है डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि what features Google Sheet provides, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगले सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मूला. सो आई स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फॉर्मूला. ऐसे बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है गूगल शीट में विच मेक्स योर लाइफ वेरी ईजियर. तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट working on the advanced formula. Okay, so be ready to learn formula and yes, let's explore Google Sheet together.